नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस और टीसीएस में कुछ चेंजेज किया है, तो उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अगर बीच बीच में स्किप करके देखिएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या होता था, 50,000 से ऊपर था तो सीनियर सिटीजन का हम लोग उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करते थे। 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या हो गया, 1 लाख से ऊपर होगा तभी हम लोग सीनियर सिटीजन का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है 40,000 इन केस ऑफ अदर व्हेन द पेयर इज द बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट होगा या बैंक का इंटरेस्ट होगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा। तो उस टाइम हम लोग पहले क्या करते थे, 40,000 से ऊपर होता था इंटरेस्ट, तब हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते थे 10% के हिसाब से। अभी 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, 50,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है 5,000 इन अदर केसेस, 5,000 इन अदर केसेस, मतलब अनसिक्योर्ड लोन या किसी से लोन लिए हैं तो उस कंडीशन में हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते थे 1 अप्रैल 2025 से पहले। अभी क्या हो गया, 10,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे 10% के हिसाब से 1 अप्रैल 2025 के बाद। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 194K इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड। 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या होता, 5,000 से ऊपर होता था तो हम लोग 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते थे। डोमेस्टिक का था 10% के हिसाब से और रेसिडेंट्स का था 5% के हिसाब से। तो डोमेस्टिक मतलब हो गया इंडिया से बाहर और रेसिडेंट से हो गया मतलब इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो था वो 5,000 के हिसाब, 5,000 के ऊपर होता था, हम लोग 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते थे उस टाइम, और डोमेस्टिक का 10%। अभी भी वही रूल है, लेकिन अभी अमाउंट जो है बढ़ा दिया गया है। अभी क्या किया है, 1 अप्रैल 2025 के बाद 10,000 कर दिया गया है। तो 10,000 डोमेस्टिक का वही रहेगा 5%, 10%, और रेसिडेंट्स का हो गया 5%। ठीक है। 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड। उसके बाद नीचे है 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस में कमीशन था तो उस टाइम पहले क्या था, 15,000 के ऊपर होता था तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते थे। अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या होगा, 20,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, वो भी 10% के हिसाब से। उसके बाद 194H कमीशन और ब्रोकेज, 194H कमीशन और ब्रोकेज। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या था, 15,000 से ऊपर होता था तो हम लोग 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते थे। अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद 20,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 194I रेंट। रेंट में क्या होता था, अगर 2,40,000 तक था तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। अभी 2,40,000 से ऊपर होता तो हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते थे 10% के हिसाब से। अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या हुआ, 50,000 पर मंथ यानी कि 6 लाख, साल भर में 6 लाख, 50,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं 10% के हिसाब से रेंट का। ठीक है। रेंट का जैसे हो गया आपका लैंड रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, ये सारा चीज़, उसका मशीनरी रेंट हो गया, ये सारा चीज़। ठीक है। तो मशीनरी रेंट में 2% टीडीएस डिडक्ट होता था तो 2% ही टीडीएस डिडक्ट होगा, और ऑफिस रेंट और लैंड रेंट में 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता था तो 10% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये एक बदलाव हुआ है। 2,40,000 था पहले, अभी कर दिया गया 6 लाख, मतलब 50,000 पर महीना। 50,000 पर महीना के हिसाब से उसमें आपको 10% लैंड रेंट का टीडीएस डिडक्ट करना है 1 अप्रैल 2025 के बाद। अब टीसीएस में एक नया चेंजेस क्या हुआ है, टीसीएस में क्या था कि किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है
10 करोड़ से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ टर्नओवर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग 50 लाख से ऊपर अगर सेल करते थे तो उसमें हम लोग टीसीएस चार्ज करते थे। अभी क्या किया है, टीसीएस को अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद नील कर दिया है, कोई चार्जेज नहीं करना है, टीसीएस का कोई चार्जेज नहीं करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये करते थे। अभी उसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन टीसीएस चार्ज आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर है टीडीएस का एक तो और है सेक्शन 194T। क्या लिखा है 194T वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2024 टू इंक्रीज द टैक्स बेस एंड कंप्लायंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपी। सेक्शन 194T requires firms and LLPs deduct TDS at the rate of 10% if the payments made to partner are more than ₹20,000। मतलब 20,000 से ऊपर होगा फाइनेंशियल ईयर में। दिस सेक्शन कवर ऑल कमीशंस का अगर 20,000 से ऊपर होगा तो हम लोग 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा ये चीज। बोनस, सैलरी और इंटरेस्ट पेमेंट टू पार्टनर्स। ठीक है, क्या लिखा, रेमुनेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन एंड पेड टू पार्टनर, ये सारा चीज का अगर आपका होगा तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद 20,000 से ऊपर अगर हो जाएगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 10% के हिसाब से। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस और टीसीएस में ये सब बदलाव हुआ है और इसी के अनुसार आपको काम करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।